एसआईआर नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या हमें डिटेंशन सेंटर्स में डाल देंगे या क्या हमें देश से बाहर कर देंगे, दूसरे देश को भेज दिया जाएगा? ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, और जिसे एसआईआर के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं, वो लोग और लोगों को डरा रहे हैं, पैनिक करवा रहे हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं, लाइक क्या ये एसआईआर सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है या सभी के लिए है? सभी क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर एसआईआर नहीं करते हैं तो क्या होगा? अभी सिंपल से मैं आपको समझा देता हूँ एसआईआर हो क्यों रहा है। पहला, एसआईआर का मतलब है जो भी वोटर लिस्ट है वो रिवीजन हो रहे हैं, रिवाइज्ड हो रहे हैं। इसका मतलब है जिन लोगों का डेथ हो गया है, या जो लोग इंडिया छोड़ के चले गए हैं, या जिन लोगों का एड्रेस चेंज हो गया है, या जिन लड़कियों की शादी हो गई है और दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं, उनके लिए एसआईआर होता है, ताकि जो भी एसआईआर जो भी वोटर लिस्ट है वो अपडेटेड रहे। अभी बात कर लेते हैं जिनका एसआईआर नहीं होगा उनके साथ क्या किया जाएगा। जैसे रिसेंट इंटरव्यूज में भी हमारे जो नए सीएम है डीके शिव कुमार जी ने बताया है, का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है, तो जो भी फ्रीबीज, जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, लाइक राशन कार्ड, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, शक्ति, जितने भी सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के, उससे आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जो भी स्कीम्स हैं ये वोटर आईडी से लिंक्ड है, यानी अगर आपका वोटर आईडी नहीं रहेगा तो आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, गृह लक्ष्मी के लिए नहीं कर सकते। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप समझो गृह लक्ष्मी भी नहीं अप्लाई सकते। समझो अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप राशन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप गृह लक्ष्मी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के फ्री बीज आते हैं उसे आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका वोटिंग राइट आपके पास नहीं रहेगा, आप वोट नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्री बीज का नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा कंट्री में। तो साफ साफ वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि अगर आपका वोटर आईडी डिलीट हो जाता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंटली आपका जो वोटिंग राइट है वो डिलीट कर दिया जाएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो एक्चुअल रीजन आप जानने के बाद एसआईआर अगर नहीं होता है तो सिर्फ आपका वोटर आईडी डिलीट होगा, तो इसमें आप सुस्ती ना करें। एसआईआर बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरिफिकेशन है, आप एसआईआर किसी भी हालत में करवाना है आपको। और रही बात देश से बाहर करने की या डिटेंशन सेंटर में डालने की, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल दें। हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। फ्रंट पेज में भी सिद्धरामैया सर ने कहा है कि एक भी एलिजिबल वोटर जो है वो डिलीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए आप भी थोड़ा वक्त निकाल कर आपका एसआईआर करवा लीजिए, ताकि उनका भी ना नुकसान हो और आपका भी ना नुकसान हो। एक और तसल्ली के लिए मैं आपको ये बात बता देता हूँ, एक्चुअल में क्या होगा। ये सब जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो आप फिर से फॉर्म 6 सबमिट करके आपका नया वोटर आईडी अप्लाई कर सकते हो। इलेक्शंस के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आप फिर से अप्लाई करके आप वोटर आईडी अपना बना सकते हो। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करवाना है तो आप हमारे से करवा सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी। फिर से मैं कह रहा हूं, आपको एसआईआर करवाना ही है, आप प्लीज एसआईआर करवा लीजिए, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। करेक्ट से आपको फॉर्म फिल करके लगाना है। फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करते हैं आप इस वाली वीडियो को देख लीजिए, मैं लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आराम से घर में बैठ के 10 मिनट निकाल के बगैर किसी मिस्टेक के आप फॉर्म को फिल कीजिए और रेडी रखिए, और जाके सबमिट कीजिए। आपको 2 फॉर्म्स मिलेंगे, आप डिटेल्ड वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर्म अगर आप गलत फिल करते हो या एक छोटी मिस्टेक भी, आपका एसआईआर कैंसिलेशन हो सकता है, आपका एसआईआर नहीं होगा। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे गृह ज्योति के बारे में, जो फ्री का आपको करंट मिलता है या इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्मार्ट बनो, इन्फॉर्म्ड रहो। जय हिंद।